खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आए हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। हम आप सब अपने अपने घरों में चैन से सुकून की नींद सोते हैं, वो इसलिए क्योंकि बॉर्डर पर हमारे देश के जो फौजी हैं, जो जवान हैं, वो मुस्तैदी से हमेशा देश सेवा का जज्बा लिए तैयार रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब ये फौजी रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आज हम आपको लेकर चलते हैं पुणे के एक अनोखे वर्कशॉप में, जहां काम करते हैं केवल रिटायर्ड फौजी। देखिए हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। भारतीय फौज देश के लिए हमेशा तैयार रहती है। ऐसे में कभी लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान या दुश्मन से लोहा लेते हुए हमारे जाबाज दिव्यांग हो जाते हैं, लेकिन देश के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा बना रहता है। पुणे से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट ऐसी ही एक दास्तान बयान कर रही है। मैं इस वक्त एक ऐसी अनोखी वर्कशॉप में हूं जिसमें भारत की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के वो जाबाज हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपना सर्वोच्च दांव पे लगा दिया। आज वो दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। कनेक्टर के ऊपर धूल मट्टी ना जाए बोल के इसको ढक्कन के रूप में यहाँ पे असेंबली होता है। टेम्पलून कंपनी से रॉन्ग मैटर आती है, इसको हम असेंबली करते हैं, चेक करके पैक करके वापस भेजते हैं। ये डस्ट कवर कहाँ यूज होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्टर होता है उसके ऊपर होता है, जैसे पानी जहाज हो गया, हवाई जहाज हो गया, वो जब उनका जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर फिट होता है। तो जैसे कि आपने सुना, ये डस्ट कवर बना रहे हैं और ये फौज से अब रिटायर हो चुके हैं और इनके साथ इनके साथी हैं। यहाँ पर 21 पुरुष हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। और ये एक कंपनी है एम्फिनॉल। एम्फिनॉल इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और फिर इसको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद इसको उस कंपनी के थ्रू विदेशों में भेजा जाता है। मैं सब इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर बना रहा हूँ। ये रेलवे के सीनियर का फ्यूज है, तो हम लोग मशीन में लोडिंग रिकवर करके फाइनल इंस्पेक्शन करके कंपनी को वापस भेजता। अच्छा, एक महीने में ऑन एन एवरेज कितना आप कमा लेते हैं इससे, और कितने आपका क्यों इस काम को कर रहे हैं आप? सब ऐसे है, तो एक एक कनेक्टर का रेट लगे रहता है, तो फिक्स रेट नहीं है। तो जैसे मटेरियल आएगा, जैसे एक एक महीने का ऑर्डर है, ऐसे हम लोग करके बनाकर बेचता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर अच्छा लगता है काम करके, और आपके जो टाइम है उसका कुछ यूज भी होता है? हाँ, सब हमारा जैसे डेली रूटीन अप टू डेट करता रहता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा तंदुरुस्त रहता है। नहीं तो बेड में सोते रहेगा, बीमार हो जाता है। तो ये हमारा ये है। आपने सुना, ये अपने आप को फिट रखते हैं मेंटली और फिजिकली। तमाम चैलेंजेस के बावजूद ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ है जो यहाँ पर काम भी करते हैं, खेलते भी हैं, बातें भी करते हैं। और इनका जो बनाया हुआ उपकरण है वो विदेशों में भी जाता है। लेकिन पुरुष अकेले नहीं है, इनके परिवार की महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर इस वर्कशॉप में अपना अहम योगदान दे रही हैं। कनेक्टर्स बना रहे हैं। कनेक्टर्स बना रहे हैं, और ये रेडियो एफएम रेंज जो है वो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक वो खींचेगा। तो जैसे कि आपने सुना, ये कनेक्टर्स बना रहे हैं और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, वॉकी टॉकीज वगैरह, उसमें काम आता है। हमारे साथ एक और है। क्या नाम है आपका? इंद्राणी। इंद्राणी, कहाँ से आप? नेपाल। नेपाल से। तो क्या आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? इट्स बीन 3 ईयर। तो आपने देखा किस तरह से ये फौजी परिवार एक साथ मिलकर काम कर रहा है। और जैसे कि यहाँ दीवार पर लिखा हुआ है, टीम वर्क डिवाइड्स द टास्क एंड मल्टीप्लाइज दैट सक्सेस।
किसी भी काम को अगर आप मिलकर काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा और उससे मिलने वाली कामयाबी दोगुनी हो जाएगी। कैमरामैन योगेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, पुणे। कहते हैं कि अगर किसी काम को करने की मन में ठान ली जाए तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इसी की मानगी देखने को मिल रही है राजस्थान के श्री गंगानगर के एक छोटे से गांव बींज बायला में, जहां के युवाओं ने खेजड़ी बचाओ मुहिम चला रखी है। ये क्या है मुहिम, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक खेत में मशीन से गड्ढे खोदते और फिर खेजड़ी के पौधे लगाते युवाओं की टीम। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पदमपुर उपखंड के गांव बींज बायला की हैं। गांव के कुछ युवाओं ने पिछले साल कुछ नया करने का सोचा और खेजड़ी बचाओ अभियान शुरू कर दिया। युवाओं ने परिवर्तन पथ नाम से एक मुहिम चलाई और गांव में खेजड़ी लगानी शुरू कर दी। गांव के युवाओं ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से पौधे खरीदे, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीणों का सहयोग मिलना शुरू हो गया। अब ग्रामीण अपने जन्मदिन, सालगिरह और अन्य मौकों पर 100 से 500 खेजड़ी के पौधे दान में देते हैं। इस टीम में कोई अध्यक्ष नहीं है, सभी युवा निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं और अब उनकी संख्या 7 से बढ़कर 50 के पार चली गई है। गौरतलब है कि खेजड़ी लगाने के लिए खेतों को चुना जाता है, क्योंकि खेजड़ी की जड़ें फैलती नहीं है, इसलिए खेजड़ी लगाने से खेतों में फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक अच्छा पेड़ माना जाता है। आने वाले कुछ सालों में इस मुहिम का असर दिखना शुरू हो जाएगा, जब खेजड़ी और अन्य प्रकार के पौधे पेड़ों का रूप ले लेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई हो और इन्होंने ये सैकड़ों बच्चों की एक बहुत बड़ी टीम है, मजबूत बच्चों की टीम है, जो पिछले साल 1.5 साल से पूरे इलाके में इन्होंने 10,000 के आसपास पौधे लगा दिए। ठीक है जी, हम तो बढ़िया हूँ जी। हाँ, अच्छा, पैसे वगैरह भी ले रहे हैं आपसे? नहीं जी, कोई पैसे नहीं ले रहे बेचारे। हाँ। ये आपका ही सहयोग कर रहे हैं, किसी से पैसा नहीं ले रहे जी। युवाओं की टीम के इन कार्यों से गांव के किसान काफी खुश हैं। वो बताते हैं कि गर्मी हो या सर्दी, ये युवा जुटे रहते हैं और पौधे लगाने के लिए किसी से पैसों की डिमांड भी नहीं करते। इसको हमने पिछले साल 15 अगस्त 2023 में स्टार्ट किया था। तो इसमें हम लमसम 6-7 बंदे थे। ठीक है, और जो पेड़ पौधे लगा रहे थे वो हम सार्वजनिक स्थान पर, जैसे स्कूल है या पंचायत घर है, वहीं पे स्टार्ट किया था, वहीं पे लगा रहे हैं। और इस साल से हमने यहाँ खेजड़ी का मान लो जमीन में लगाना स्टार्ट कर दिया था। खेजड़ी है, उसकी जो जड़ है वो सीधी जमीन में जाती है और जो खेजड़ी के जो पत्ते हैं वो खेजड़ी के नीचे आसपास के 100 मीटर के एरिया के अंदर जो खाद बनती है इस खेजड़ी की, तो ये जो फसलें होती है खेतों में वो लाभदायक होती है फसलों के लिए, जो खाद है और खेजड़ी है। सर, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, सारी टीम ही अध्यक्ष है। तो जितने भी मेंबर है वो जो जैसे काम कर रहे हैं सभी का धन्यवाद। उसमें सभी लोग हैं जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं खेजड़ी लगाने में, और हमारा जो स्थानीय इलाका है वो सभी ग्रामवासी वो भी साथ दे रहे हैं। इसमें टीम अच्छा काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, युवाओं की टीम पर्यावरण और पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक भी बना रही है। युवाओं की इस टीम का लक्ष्य अगले वर्ष 1 लाख पौधे लगाने का है। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये कार्य काबिले तारीफ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के श्री गंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेहनत और लगन से किए गए हर काम में कहीं न कहीं सफलता जरूर हासिल होती है। इन युवाओं के हौसले और जज्बे को देखकर आप समझ जाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति इनका जज्बा क्या कुछ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात
शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब खबर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज से है, जहां पर छात्रों और अध्यापकों के लिए एक अनूठा राष्ट्रीय मंच चल रहा है, जिसका नाम है ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज। यहाँ पर छात्र और अध्यापक एक साथ इस मंच को साझा करते हैं। छात्र अपने शोध प्रस्तुत करते हैं, अपने अनूठे विचार साझा करते हैं, और साथ ही साथ जो बौद्धिक संवाद हैं उनमें अध्यापकों के साथ शामिल होते हैं। ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज ये पहल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के इतिहास विभाग की है, जिसे 7 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। इस मंच की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी, जिसका उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जोड़ना था। ये प्रोग्राम पूरे देश के शिक्षकों और छात्रों को एक साथ लाता है। ये एक जीवंत मंच है, जहां देश विदेश के स्नातक छात्र अपना शोध प्रस्तुत करते हैं और अपने अनूठे विचार साझा करते हैं और बौद्धिक संवाद में शामिल होते हैं। Our contribution towards academic excellence of the Institute of Eminence. This initiative will inculcate confidence to our scholars. GSTS न केवल विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करता है, बल्कि ये विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से छात्रों और विद्वानों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है, जो अब लगातार निरंतरता, गुणवत्ता और समर्पण के साथ 200 टॉक पूरे होने का जश्न मना रहा है। कहते हैं कि जब हम किसी ध्येय के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर कार्य करते हैं, तब हमारा हर एक प्रयत्न हमें अपने ध्येय के और समीप ले जाता है। और इसी तरीके से ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज जो है वो एक एक पग करके अपने 200 टॉक्स कंप्लीट कर चुका है। निरंतरता हमारे प्रयासों को प्रचंड रूप देती है, जिसके साथ ही संपूर्ण दुनिया बनती है। और इसी के साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि GSTS इसका अपवाद नहीं। This platform came during the exasperating days of the COVID, when the entire nation was fighting against the global pandemic. There was one academic revolution that was coming up in Delhi University. GSTS means Graduate Scholars Talk Series, which held on every Sunday at 5 p.m. and in which students were not just from Delhi University but also from other universities such as Magad University, Uttarakhand, IIT Delhi, IIT Guwahati. ये मंच उन छात्रों के लिए है जो अपनी आवाज और विचारों को समाज तक पहुंचाने का सपना रखते हैं। यहाँ छात्र इतिहास, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, सिनेमा, खेल और सामाजिक मुद्दों जैसे विविध विषयों पर अपने विचार रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि भारत के जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, उन सबों के बच्चों को जो है तो चाहे ईस्ट के हो, चाहे वेस्ट के हो, चाहे नॉर्थ के हो या साउथ के हो, सबों को एक कड़ी में जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। GSTS का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी विविधता और समावेशिता है। कॉलेज की इतिहास सोसाइटी, साक्ष्य और अन्य संकाय सदस्यों के सहयोग से एक यात्रा जो एक छोटे से कदम से शुरू हुई थी, आज एक बड़ा रूप ले चुकी है। ये मंच छात्रों को आत्मविश्वास से भरपूर वक्ता बनने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बौद्धिक विकास को प्रेरित करने का अवसर प्रदान कर रही है। ये कहा जा सकता है कि ये न केवल एक मंच है, बल्कि शैक्षणिक उत्कृष्टता, युवाओं की शक्ति और विचारों के आदान प्रदान का उत्सव भी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर है असम से। हम जानते हैं कि असम के कई क्षेत्रों में अक्सर हाथी और मानव के संघर्ष की खबरें सामने आती रहती हैं, और ऐसे में इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, कैसे हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें दूर किया जा सके, इसके लिए शिवसागर के रहने वाले एक व्यक्ति ने नवाचार किया है। क्या कुछ है नवाचार और कैसे ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहायक है, कैसे हाथियों के संरक्षण की दिशा में सहायक है, आइए देखते हैं।
मिलिए असम के शिवसागर के एक इनोवेटर अमीनुद्दीन अहमद से, जिन्होंने राज्य में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल एलिफेंट पुशबैक मशीन नामक एक अनूठी डिवाइस विकसित की है। ये मशीन अल्ट्रासाउंड, लेजर, इंफ्रारेड और विशेष ध्वनियों सहित उन्नत तकनीक का उपयोग करती है, ताकि हाथियों और बंदरों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से भगाया जा सके। मूल रूप से 2017 में विकसित की गई इस मशीन को हाल ही में इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए अपग्रेड किया गया है। ये मशीन मधुमक्खियों की आवाज निकाल सकती है, जिससे हाथी डरते हैं। आसान संचालन के लिए ये मशीन रिमोट कंट्रोल, कैमरा और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस है। अमीरुद्दीन ने अपनी बचत का इस्तेमाल करके इस परियोजना को पूरी तरह से अपने दम पर वित्त पोषित किया है और इसे बेहतर बनाने में उन्होंने कई साल बिता दिए। उनके नवाचार ने राज्य के कई इलाकों को हाथियों के आतंक से मुक्त कराने में मदद की है। साथ ही साथ हाथियों के संरक्षण की दिशा में भी मददगार साबित हुई है। हाथियों के अलावा ये मशीन उन दूसरे जानवरों को भी, जो कि कृषि को बाधित करते हैं, खेती से दूर रखने में सक्षम है। जहाँ हाथी का जो झुंड होगा, वहाँ से अगर मान लीजिए आप 300 मीटर व 500 मीटर दूर से भी आपको हाथी को भगा सकते हैं, जो उनको सामने जाना जरूरत नहीं है। इसमें है इंफ्रारेड है, अल्ट्रासाउंड है, लेजर बीम है और हॉर्नबी साउंड है और जो साउंड इफेक्ट है। एक ही मशीन होने से वो हाथी दूसरा जगह चला जाता है। जो हमने उनका जो डेस्टिनेशन उसी तरह भगाने के लिए मिनिमम एक ही ऑपरेशन में मिनिमम 3 मशीन चाहिए। गौरतलब है कि अमीरुद्दीन ने पहले भी वाटर स्कूटर और इंफ्रारेड रेल सिग्नल सिस्टम सहित कई अन्य अभिनव उपकरण बनाए हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रभावित समुदायों को राहत पहुंचाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए उनके नवाचार की हर ओर प्रशंसा हो रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हाथी मेरे साथी, क्या खूब नवाचार है ये। हाथियों के संरक्षण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का और अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के फतेहाबाद के राजकीय मिडिल स्कूल जाखन दादी में, जो कि अपनी बेमिसाल सुंदरता और आकर्षण के लिए पहचाना जा रहा है। और ये जो खूबसूरती है, ये जो फुलवारी है, इस सब का श्रेय जाता है यहाँ के अध्यापकों को, जिन्होंने अपने जेब खर्च से, अपने जज्बे से ये कमाल कर दिखाया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का राजकीय मिडिल स्कूल जाखन दादी अपनी बेमिसाल सुंदरता और फुलवाड़ी के लिए राज्य भर में मिसाल बन गया है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के अध्यापकों के जज्बे को। दरअसल इन अध्यापकों ने अपने वेतन से करीब 3 लाख रुपए से अधिक खर्च कर इस स्कूल का कायाकल्प किया है
और इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाए हैं। पर्यावरण के साथ मिलकर हमें चलना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे। जैसे अभी प्रधानमंत्री की पीछे एक स्कीम चली हुई थी कि एक पौधा माँ के नाम, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और पौधे बांटे। जो स्कूल के टीचर्स हरी पौधा वितरण कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है। इससे पर्यावरण हमारा बहुत बढ़िया साफ होगा। 52 किस्मों के फूलों ने इस बगीचे की शोभा बढ़ाई है। स्कूल के इस बगीचे से जिले भर के स्कूलों सहित अन्य राज्यों को भी निःशुल्क पौधे वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण प्रतियोगिता में कई बार पहला स्थान जीतने वाले इस स्कूल को अध्यापकों और ग्राम पंचायत के सामूहिक प्रयासों ने आदर्श स्कूल का दर्जा दिलाया है। ये अभियान अब हरियाणा के साथ साथ 8 से 10 अन्य राज्यों तक पहुंच चुका है। फतेहाबाद का यह स्कूल केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा का केंद्र बन चुका है। इसकी सफलता में अध्यापकों के साथ साथ ग्राम पंचायत और छात्रों की भागीदारी काबिले तारीफ है। एक पौधा माँ के नाम अभियान को लेकर की गई ये पहल न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। हमारे स्कूल ने मुहिम चलाया है पौधे वितरण करने का। मेरे हिसाब से ये पर्यावरण को शुद्ध करने का एक बेहतर तरीका है और हमें हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। अगर हम खुद की मेहनत नहीं कर सकते तो दूसरे की मेहनत का जरूर हमें अंदाजा होना चाहिए। उसके थ्रू इन पौधों को हम ज्यादा से ज्यादा वितरित करके प्रकृति को खूबसूरत बनाने में अहम भागीदारी दे सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत से प्रकार के पौधे हैं, जैसे कि फल फूल, फलों के फूलों के। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से फूल पौधे लगे हुए हैं, जिससे कि हमारे स्कूल का वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है और हम जब भी यहाँ आते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। इस अनोखी पहल से विद्यार्थी काफी खुश हैं और गौरवान्वित हैं कि उनका स्कूल पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना ज्यादा काम कर रहा है। पौधारोपण से न केवल धरती हरी भरी होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर हम सब अपनी ओर से एक छोटा सा योगदान अपने परिवेश को बेहतर बनाने में दें, तो निश्चित ही नजारा काफी बेहतर होगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने इन अध्यापकों की सोच और इनका जज्बा। तमाम ये कहानियां जो हमने इस कार्यक्रम में आपको दिखाई, ये सब असल मायनों में हमारे रियल हीरोज हैं, असली नायक हैं और इसीलिए इनके हौसले और जज्बे को सलाम करने का जी करता है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए। देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महा